जोहार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ साथियों, जो बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को कितनी बढ़ेगी पेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए बताते हैं कितना पेंशन बढ़ेगी। भारत के सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है कि जो रोजमर्रा के जरूरतों को पूरा करने के सक्षम नहीं है। विशेष रूप में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को इस प्रकार की योजना का निर्भर करते हैं। जो सरकार समय समय पर इस योजना को बदलाव करती रहती है ताकि वो लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके और उसके आधिकारिक सहायता मिल सके। 2026 की पेंशन योजना के कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ गए हैं, जानना हर लाभार्थियों के लिए जरूरी है। और इस आर्टिकल में हमें विचार से समझेंगे कि 2026 की पेंशन योजना की असली स्थिति क्या है और कौन पात्र है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कितनी लाभ मिलेगी। बुजुर्ग के लिए पेंशन की योजना की स्थिति। बुजुर्ग के लिए सबसे प्रमुख योजना जो राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजना के तहत इस योजना जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन के प्रदान की जाती है। 2026 के अपडेट के अनुसार पेंशन की राशि वृद्धि की गई है, जिसमें पुराने सालों की यह राशि 2000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार इसे लगभग 2500 रुपया की मासिक पेंशन कर दिया है। 2026 के अपडेट को विधवाओं को पेंशन की राशि वृद्धि की गई है, लगभग 2000 रुपये की बढ़कर 2500 रुपये की मासिक पेंशन के अलावा सरकार पेंशन पाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की कर दी गई है, जिसमें इसका मतलब यह है कि विधवाओं को 20 वर्ष की आयु में इस योजना का लाभ उठा सकती है। विधवाओं पेंशन के लिए लाभार्थियों को पात्र और प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र जमा करने होंगे और आवेदन की प्रक्रिया आम राज्य स्तर पर होती है, लेकिन कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना भी संभव है। दिव्यांग के लिए पेंशन की जानकारी। दिव्यांग नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विशेष पेंशन योजना चला रही है, जिसमें 2026 के दिव्यांग पेंशन के तहत आर्थिक सहायता को बढ़कर 3000 रुपये की मासिक राशि कर दिया गया है, जिसे लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लाभार्थी का सरकारी तौर पर प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और आयु सीमा आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लाभार्थियों को वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। और दिव्यांग पेंशन की योजना आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है और ऑनलाइन आवेदन के संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के फॉर्म भरना होता है और दस्तावेज अपलोड करना होता है और ऑफलाइन आवेदन के नज़दीकी ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। पेंशन की राशि और वितरण प्रणाली में बदलाव। 2026 में पेंशन योजना का सबसे बड़ा बदलाव में से यह है कि सभी पेंशन लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी, इसमें से कुछ राज्य पेंशन के वितरण को स्थानीय कार्यालय के डाकघर के माध्यम से होता था, जिससे लाभार्थियों को कई बार असुविधा होती थी। पेंशन आवेदन करने के लिए दस्तावेज और जानकारी। पेंशन पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आमतौर पर निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक पासबुक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उम्र प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र। आवेदन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर पोर्टल से संबंधित कार्यालयों में आधिकारिक पूरी की जा सकती है। 2026 में आधिकारिक राज्य के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे दूर दराज के लाभार्थियों को सुविधा मिल सके। राज्यवार पेंशन की योजना का अपडेट। भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी सामाजिक पेंशन की संचालन करता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन की योजना और विधवा पेंशन की योजना लागू है। महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत और विधवा दिव्यांग सभी लाभार्थियों को मिलता है। तमिलनाडु राज्य सरकार के वृद्धाओं को पेंशन और विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। हर राज्य में पात्रता राशि थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने के पहले संबंधित राज्य के न्यूनतम अधिसूचना देखना जरूरी है।
पेंशन और लाभार्थियों के सुझाव। आवेदन के पहले सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज अपलोड सही है। ऑनलाइन आवेदन करने के समय पोर्टल सही लिंक और वैध डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सभी किसी भी संख्या और समस्या के लिए स्थानीय सामाजिक कल्याण आधिकारिक पंचायत कार्यालय में संपर्क करें। पेंशन की राशि खाते में नहीं आने की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज करें और लाभार्थियों को समय समय पर अपना विवरण का जांच करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार के पेंशन की कटौती से बचा जा सके। पेंशन योजना में सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती है बल्कि लाभार्थियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक पूरे जीने के अवसर प्रदान करती है। विशेष रूप में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग ऐसे वर्ग जो अपने जीवन के लिए अंतिम पड़ाव की स्थिति में कमज़ोर होते हैं और पेंशन उन्हें केवल उसे रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की मदद मिलती है बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी देती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।